बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। रेगिस्तान की तपती हुई रेत, सूरज आग बरसा रहा है, हवा में खामोशी है, मगर उस खामोशी में क़यामत का सन्नाटा छुपा हुआ है। और इसी वीराने में एक काफ़िला आगे बढ़ रहा है। ना कोई फ़ौज, ना कोई लश्कर, बस औरतें, मासूम बच्चे और चंद वफ़ादार मर्द इस काफ़िले के सरदार हैं। नवासाए रसूल इमाम हुसैन। जब यज़ीद की बैत का पैगाम आया तो इमाम हुसैन ने साफ फरमा दिया, यज़ीद जैसा फासिक शख्स मेरा अमीर नहीं हो सकता। मदीना, जहाँ रसूल की खुशबू आज भी सांसों में बसी थी, जहाँ हर गली में नाना की यादें थी, मगर दीन को बचाने के लिए इमाम हुसैन ने वही मदीना छोड़ा जिसे छोड़ना सबसे ज़्यादा मुश्किल था। कब्र रसूल पर आखिरी सलाम, आंखों से आंसू बहते हैं और ज़ुबान से बस इतना निकलता है, नाना जान आपकी उम्मत ने मुझे मजबूर कर दिया है। ये कोई फ़ौजी कूच नहीं था। अगर इमाम हुसैन को हुकूमत चाहिए होती तो वो तलवारों का सैलाब लेकर निकलते, मगर उनके साथ थी बीबी ज़ैनब, बीबी उम्मे कुलसूम, बीबी सकीना, अली अकबर, अली असगर और कुछ मासूम बच्चे। ये काफ़िला गवाही दे रहा था कि हुसैन जंग के लिए नहीं, हक़ के लिए निकले हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मक्का से निकलते वक्त हज अधूरा छोड़ दिया गया क्योंकि खाना काबा की हुर्मत को खून से बचाना था। रास्ते में कई लोग मिले, किसी ने डराया, किसी ने रोका, किसी ने कहा कूफा वालों पर भरोसा मत कीजिए, मगर इमाम हुसैन का जवाब एक ही था, मैं इस्लाम के लिए निकला हूँ, ना फसाद के लिए, ना जुल्म के लिए, बल्कि अमन के लिए। जैसे जैसे काफिला आगे बढ़ता गया, रेत और गर्म होती गई, सूरज और बेरहम हो गया, बच्चों की होठ सूखने लगी। बीबी सकीना कभी चचा की ओर देखती, कभी वालिद की ओर। मासूम आवाज़ आती, बाबा पानी। इमाम हुसैन बच्चों को सीने से लगाती, आंखों से आंसू छिपाती और आसमान की ओर देखती, ऐ अल्लाह, ये तेरे मेहमान हैं। इस काफिले में सिर्फ 72 मर्द थे, मगर हर एक हज़ारों पर भारी था। किसी के पास जवानी थी, किसी के पास बुढ़ापा, किसी के पास बेटा, किसी के पास भाई, मगर सबके दिल में एक ही बात, हुसैन के साथ रहना है, चाहे जान चली जाए। रात को जब हुसैन ने फरमाया, जो जाना चाहे चला जाए, तो जवाब आया, क्या हम आपको अकेला छोड़ दें? अल्लाह की कसम, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरे अजीज़ दोस्तों, 2 मुहर्रम 61 हिजरी काफिला एक वीरान ज़मीन पर रुका। इमाम ने पूछा, इस ज़मीन का नाम क्या है? जवाब मिला, करबला। इमाम हुसैन की आंखें भर आईं। यही है करबला की ज़मीन, यही वो जगह थी जहाँ बच्चे प्यासे शहीद होंगी, जहाँ औरतें कैद होंगी और जहाँ हक हमेशा के लिए जिंदा हो जाएगा। बीबी ज़ैनब सब समझ चुकी थी। वो जानती थी कि ये सफ़र शहादत पर ख़त्म होगा, फिर भी चेहरे पर शिकवा नहीं, लबों पर शिकायत नहीं, बस दिल में यकीन, हुसैन हक़ पर है और हक़ कभी मरता नहीं, हक़ कभी हारता नहीं। करबला का ये सफ़र हमें सिखाता है, जुल्म के आगे झुकना गुनाह है। हक़ के लिए औरतें भी कुर्बानी देती हैं, बच्चे भी दीन की गवाही बन जाते हैं और सब्र सबसे बड़ी ताकत है। इमाम हुसैन ने बच्चों और औरतों के साथ रेगिस्तान की राह चुनकर पूरी इंसानियत को रास्ता दिखा दिया।